वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम दुग्ध संबल योजना में देरी, बांसवाड़ा डूंगरपुर के हजारों किसानों की सब्सिडी अटकी। सीएम दुग्ध संबल योजना के तहत जारी की गई सब्सिडी का लाभ बांसवाड़ा और डूंगरपुर के हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। 13 अक्टूबर को डीबीटी के माध्यम से राज्य भर के पशुपालकों को 364 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें बांसवाड़ा के किसानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए शामिल थे। लेकिन 50 से 60 लाख रुपए के भुगतान अटके होने के कारण किसान बेहद परेशान हैं। बैंक और डेयरी विभाग एक दूसरे पर देरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि समस्या का समाधान अटका हुआ है। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर तुरंत सब्सिडी जारी करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। कक्षा 1 से 12 तक की दिव्यांग बालिकाओं के लिए राहत, शुरू हुई चारूचंद बोस आर्थिक संबलता योजना। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग, दृष्टिहीन और मूकबधिर बालिकाओं के लिए राहत भरी पहल की है। चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के तहत अब कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को 2000 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 5000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। योजना का नाम भले ही बदला गया हो, लेकिन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूलों को पात्र बालिकाओं की सूची 25 नवंबर तक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसे जिला शिक्षा अधिकारी 30 नवंबर तक सत्यापित करेंगे। योजना का लाभ पाने के लिए जन आधार प्रमाणन अनिवार्य है। सरदार @150 यूनिटी मार्च, राजस्थान में परंपरा और आतिथ्य का भव्य संगम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में निकाली जा रही सरदार @150 यूनिटी मार्च का राजस्थान में पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाएगा। जयपुर से शुरू होने वाली यमुना प्रवाह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर हरी झंडी दिखाएंगे। बगरू, पुष्कर, अजमेर, जोधपुर और सिरोही तक की यात्रा राजस्थानी संस्कृति, व्यंजनों और लोक कला की अनूठी छटा बिखेरेंगी। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, पौधारोपण और स्मारक भ्रमण आयोजित होंगे। उद्देश्य है सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण के ऐतिहासिक योगदान को जन जन तक पहुंचाना और एकता, अखंडता की भावना को मजबूत करना। राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात, 12 लाख टन तिलहन की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राज्य में 12 लाख टन दलहन और तिलहन की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें 3 लाख मैट्रिक टन मूंग, 5 लाख मैट्रिक टन मूंगफली, 2.5 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन और 1.5 लाख मैट्रिक टन उड़द की खरीद शामिल है। खास बात यह है कि केंद्र ने उड़द की 100% खरीद पर सहमति दी है। इससे लक्ष्य से 4 गुना ज्यादा खरीद संभव होगी। मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, उड़द 7,800 रुपए, मूंगफली 7,263 और सोयाबीन 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस निर्णय से किसानों को भविष्य के बाजार भाव की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घूमर नृत्य को मिलेगी नई पहचान, राजस्थान सरकार करेगी 7 संभागों में विशाल आयोजन। राजस्थान में आज घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में तैयारियों का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह उत्सव 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने मंच व्यवस्था, सुरक्षा, तकनीकी प्रबंधन और दर्शक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की और कार्यक्रम को सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप संपादित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार पंजीकरण संख्या अपेक्षा से अधिक रही है। जयपुर और जोधपुर में 1500 से अधिक पंजीकरण मिलने पर इन्हें उच्च पुरस्कार श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां कुल 2,34,000 के पुरस्कार दिए जाएंगे। अन्य 5 संभागों के लिए 1,04,000 की राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। राजस्थान का भविष्य अब हाई स्पीड ट्रैक्स पर दौड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में राज्य का सबसे बड़ा 657 किलोमीटर का हिस्सा शामिल किया गया है। यह ट्रेन अलवर से लेकर उदयपुर और डूंगरपुर तक 7 जिलों व 335 गाँव को जोड़ेगी। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसे पर्यटन शहर सिर्फ 3 से 4 घंटे की तेज यात्रा से देश और दुनिया के लिए और अधिक सुलभ हो जाएंगे। रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की नई विकास गाथा बताते हुए कहा, राजस्थान के लिए यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। अंता उपचुनाव विजेता प्रमोद जैन भाया की राहुल गांधी से मुलाकात। अंता विधानसभा उपचुनाव में 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले प्रमोद जैन भाया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा
और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने भैया को जीत की बधाई देते हुए अंता की जनता का आभार व्यक्त किया। बैठक में उपचुनाव के परिणामों और राजस्थान में संगठनात्मक कामकाज पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला हुई, जिसमें सभी राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता शामिल थे। जयपुर में पुलिस का बुलडोजर एक्शन, 140 बुलेट बाइक जब्त, 23 साइलेंसर किए नष्ट। जयपुर पुलिस ने तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को पुलिस ने 140 बुलेट बाइक जब्त कर उनके हाई नॉइज साइलेंसर निकालकर मानसरोवर के रजतपथ चौराहे पर बुलडोजर से नष्ट कर दिए। इन साइलेंसरों की वजह से शहर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा था और खासकर रात के समय लोगों को भारी परेशानी होती थी। डीएसपी साउथ ने बताया कि ऐसे अवैध साइलेंसरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने बाइक राइडर्स से अपील की है कि नियमों का पालन करें और ऐसे संशोधन न करें जो शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हों। जल संरक्षण में देश में नंबर 1 बना बाड़मेर, कलेक्टर टीना डाबी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। राजस्थान के बाड़मेर जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी को प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसके साथ 2 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई। कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ ग्रामीण परिवारों को अब महीनों तक स्वच्छ वर्षा जल मिल रहा है। वहीं स्पीकर के बजरंग लाल जेठू को जल संरक्षण में नवाचार और लगातार किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। जालौर में बिछेगा सड़कों का जाल, रिंग रोड प्रोजेक्ट की डीपीआर प्रक्रिया फिर शुरू। जालौर जिले की बहुप्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 2 महीने पहले मानकों पर एजेंसियों ने खरा न उतरने के बाद अब डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया रीटेंडर के साथ दोबारा शुरू हुई है। 33 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड के लिए चयनित एजेंसी रूट विकल्प, बाधाएं और अलाइनमेंट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इस परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति, फॉरेस्ट क्लियरेंस और रूट का ड्राइंग चार्ट भी शामिल होगा। बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विधायक योगेश्वर गर्ग के विजन पर आधारित यह रिंग रोड जालौर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और ग्रेनाइट उद्योग को बड़ी राहत देने वाली साबित होगी। अंता उपचुनाव पर सियासत गरमाई, बीजेपी प्रभारी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया झूठ। अंता उपचुनाव के बाद सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन पार्टी ने न तो प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल किया और न ही चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दखल दिया। अगर ऐसा करना होता तो अंतर चुनाव भाजपा कब का जीत चुकी होती। अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपनी हार छिपाने के लिए वोट चोरी और हाईजैक जैसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास रखती है और हार जीत को चुनाव प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानती है। डेस्टिनेशन वेडिंग की राजधानी बना राजस्थान, सीजन में 1000 करोड़ से अधिक कारोबार। राजस्थान अब देश की डेस्टिनेशन वेडिंग राजधानी बन चुका है, जहां नवंबर से मार्च तक चलने वाले सीजन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर के लग्जरी होटल पूरी तरह से बुक हैं। महलों की भव्यता, झीलों का रोमांटिक माहौल और रेगिस्तान की खास शामें इसे शादी के लिए परफेक्ट जगह बनाती है। हर शादी पर 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसमें होटल, इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग और ट्रेवल सेक्टर को बड़ा लाभ मिलता है। प्रियंका निक से लेकर रश्मिका विजय तक कई सेलिब्रिटी भी राजस्थान को अपनी ड्रीम वेडिंग का ठिकाना बना चुके हैं। कोटा की अरुंधति चौधरी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप बॉक्सिंग के फाइनल में प्रवेश। राजस्थान के कोटा की अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के खिलाड़ी को तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। 70 किलो भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही अरुंधति बेहतरीन फॉर्म में है और उनके खेल ने पूरे देश में उत्साह भर दिया है। अब 20 नवंबर को होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान की मजबूत खिलाड़ी से होगा। कोटा और पूरे देश को उम्मीद है कि अरुंधति स्वर्ण जीतकर भारत का नाम एक बार फिर रोशन करेंगी। राजस्थान में ओपीएस पर बवाल, हजारों कर्मचारी सड़क पर, सरकार को दी चेतावनी। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा आंदोलन भड़क उठा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर मंगलवार को विभिन्न बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के 4000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।
कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार का 9 अक्टूबर 2025 का आदेश ओपीएस को चरणबद्ध रूप से खत्म करने की साजिश है। वे मांग कर रहे हैं कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए और सभी संस्थानों में ओपीएस को कायम रखा जाए। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा। एसआईआर अभियान के बीएलओ की मुश्किलें बढ़ी, रोज 150 फॉर्म भरने का दबाव। राजस्थान में चल रहे मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान एसआईआर ने बूथ लेवल अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। उपखंड अधिकारी ने बीएलओ को रोजाना 100 से 150 फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं, जबकि जमीनी हालात इससे बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई मतदाता घर पर नहीं मिलते, किसी के पास लेटेस्ट फोटो नहीं होती, तो कई लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं आता। बीएलओ को पुराने 2002 के रिकॉर्ड खंगालने पड़ते हैं, जिससे एक घर का डेटा तैयार करने में ही काफी समय लग जाता है। दबाव और निलंबन की चेतावनियों से कर्मचारियों में रोष है और शिक्षक संगठन इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।